दोस्तों अगर आपको भी यहाँ पर बैंक से एक लोन लेना है, पर्सनल लोन अप्लाई करना है, तो आपको कंफ्यूजन है कि आप कौन से बैंक से यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं अपने सजेशन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा बैंक से ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको यहाँ पर 40 लाख तक का पर्सनल लोन देखने को दे देता है कोटक महिंद्रा बैंक। यहाँ पर दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक से आप ऑफलाइन तो यहाँ पर 40 लाख तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो, बट वहीं पर आप यहाँ पर ऑनलाइन 5 लाख तक का इंस्टेंट पर्सनल लोन कोटक महिंद्रा बैंक से ले सकते हो, मात्र कुछ ही स्टेप को फॉलो करके। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या क्या इसके कोटक महिंद्रा बैंक से अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या क्या इसके फीचर्स जो है, एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है और किस तरीके से आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना। वीडियो पे पहली बार आए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको मेरे चैनल पर इसी प्रकार की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। अब दोस्तों बिना किसी तरीके के वीडियो में बढ़ते हैं मेन प्रोसेस की ओर और देखते हैं कि किस प्रकार से आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक में एक ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो में मेन प्रोसेस की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों सबसे पहले आप दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा है गेट ए पर्सनल लोन ऑफ अप टू रेट 5 लाख इंस्टेंटली। तो यानी कि इंस्टेंट आपको 5 लाख तक का पर्सनल लोन कोटक महिंद्रा बैंक प्रोवाइड करा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी ईएमआई की बात करें, ईएमआई कैलकुलेटर सबसे ऊपर ही दे रखा है इन्होंने। अगर मान लीजिए सपोज आपको यहाँ पर 5 लाख तक का लोन चाहिए तो आपको यहाँ पर अपनी लोन अमाउंट सेट करनी पड़ेगी 5 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 लाख मैंने सब सेट कर ली है। और दोस्तों यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने 10.99 यानी 10.99% सेलेक्ट कर लिया है। टेन्यूर आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1 साल 10 महीने, 2 साल 5 महीने, इस तरीके से आप कितना भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम जो है यहाँ पर 5 ईयर दिखा रखा है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम 5 साल तक के लिए लोन मिलेगा। तो दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो, मान लीजिए हमने 2 साल 2 महीने सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद दोस्तों हमारी जो मंथली ईएमआई बनती है वो 21,698 रुपये की बन रही है इस इंटरेस्ट रेट के बिहाफ पर, और इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने ईएमआई कैलकुलेटर समझ लिया है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो दोस्तों इसमें फीचर्स ये है। तो दोस्तों अगर आप इस लोन को लेते हो तो ये जीरो कोलेटरल है, और दोस्तों साथ ही यहाँ पर लोन अमाउंट जो है आपको मैक्सिमम 40 लाख तक का लोन मिल जाता है, जो कि 6 साल के लिए है। और दोस्तों इंस्टेंट ऑनलाइन लोन आपको 5 लाख का मिल जाता है, जो कि मैक्सिमम 5 साल के लिए है। तो दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर 10.995% पर एनम से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर इसके फीचर्स एंड बेनिफिट है, और ये इंस्टेंट लोन मिल जाता है और कुछ ही समय में आपके अकाउंट में भी ये डिसबर्सल कर दिया जाता है। अब दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो एज की बात करूँ तो मैं यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि आपकी मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम आपकी 60 साल होनी चाहिए। और सैलरी की बात करें तो दोस्तों आप एक सैलरीड पर्सन होने चाहिए और यहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर सैलरीड के लिए बात करें तो कोटक बैंक में अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो मिनिमम सैलरी आपकी 25,000 होनी चाहिए पर मंथ। और दोस्तों अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में आपका सैलरी अकाउंट नहीं है तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 30,000 होनी चाहिए, तभी आप इस लोन को ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के अगर आप एम्प्लॉय हैं तो मिनिमम सैलरी आपकी 20,000 होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने देख लिया। और मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस आपका कम से कम 1 साल का होना चाहिए। तो दोस्तों ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। दोस्तों जैसे कि इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर 10.99% पर एनम से स्टार्ट होता है, और भी आप पढ़ सकते हो, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं कि फीस एंड चार्जेस क्या हैं इसके। तो दोस्तों इसमें फीस एंड चार्जेस की बात करें तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो कि 3% की इनकी यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस लग रही है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो इस तरीके से और भी इसमें चार्जेस वगैरह होंगे जो कि कैलकुलेट करके आपको दिखा दिए जाएंगे और इन्हें आप पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों अब हम देर ना करते हुए चलते हैं मेन प्रोसेस की ओर कि कैसे इसको आप अप्लाई करोगे ऑनलाइन। दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करके। तो दोस्तों हम जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे 3 स्टेप शो करेगा। सबसे पहले आपका ऑथेंटिकेट होगा, फिर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, उसके बाद देन सक्सेस होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आपका कोटक महिंद्रा बैंक में आपका अकाउंट है, यानी कि आर यू एग्जिस्टिंग कोटक कस्टमर। तो दोस्तों हमारा खाता कोटक में नहीं है तो इसलिए हम नो कर देते हैं। अगर आपका है तो आप यस कर सकते हो। तो दोस्तों हम नो की तरफ जाएंगे। जैसे हम नो पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से प्रोसेस स्टार्ट होगा और हमारे सामने इस प्रकार का पेज आ जाएगा, जहां पर दोस्तों 3 स्टेप ऊपर दिखाए गए हैं, एप्लीकेशन, ऑफर और डिसबर्सल। तो दोस्तों पहले स्टेप में आपको दोस्तों देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं।
तो दोस्तों पहले स्टेप में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है हमसे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपको फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डाल देना है जो कि आपके पैन कार्ड पर हो, और उसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर डाल देना है जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो। उसके बाद आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे पर्सनल ईमेल आईडी डाल देनी है आपको। नीचे अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड। उसके बाद अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर आपको अपनी नेट मंथली इनकम डाल देनी है जो भी आपको इन हैंड सैलरी मिलती है। और दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं अपनी सारी डिटेल डालने के बाद नीचे वेरीफाई विद ओटीपी पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही वेरीफाई ओटीपी के लिए क्लिक करोगे तो जो भी आपने मोबाइल नंबर वहाँ पर फिल किया है उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर डाल देना है और नीचे आपको टिक कर देना है कंडीशन पर, और नीचे वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपका पैन डिटेल मांगेगा, यानी पैन नंबर की डिटेल। तो आपको अपना पैन नंबर यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको कंडीशन पर टिक करके नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही पैन की डिटेल वेरीफाई करा लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके आधार कार्ड की मदद से आपका एड्रेस फैच कर लिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आपसे कंफर्मेशन पूछा जा रहा है तो आपको यस कर देना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल पूछी जा रही है, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर नेम, और दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी वर्क ईमेल आईडी डाल देनी है। और नीचे आपको अपना सैलरी बैंक नेम डाल देना है, यानी जिस बैंक में भी आपकी सैलरी क्रेडिट होती है वो बैंक आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर आपको कंडीशन पर टिक कर देना है और देन आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपका ऑफर यहाँ पर शो कर दिया जाएगा कि कितना आपको लोन यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा है आपके क्रेडिट स्कोर के आधार पर और आपकी इनकम के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ऑफर शो कर दिया जाएगा, जैसे कि हमें यहाँ पर ऑफर शो कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर अमाउंट को सेट भी कर सकते हो। सपोज जैसे यहाँ पर 3 लाख का लोन दिखाया गया है तो आप अपने 3 लाख के अंडर में ही लोन को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हो और टेन्योर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको टेन्योर सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे आपको यहाँ पर ईएमआई दिखा देगा कि कितनी आपकी ईएमआई बननी है पर मंथ और कितना इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बन रही है। तो यहाँ पर जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड पर सिंपल क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो जो भी आपकी नेट मंथली इनकम आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है उसका वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर आपसे नेट बैंकिंग का ऑप्शन ले रहा है। आप नेट बैंकिंग के द्वारा भी वेरिफिकेशन कर सकते हो लॉगिन करके, या फिर नीचे आप अपना 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। दोस्तों आपकी बैंक अकाउंट इनकम का वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका थैंक यू का मैसेज आएगा। और दोस्तों आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसका जितनी भी आपने डिटेल यहाँ पर फिल की है सब कुछ बैंक की तरफ से वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों आपका वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ जाएगा। वीडियो केवाईसी होने के बाद दोस्तों आपका कुछ ही घंटों में आपके अकाउंट में लोन डिसबर्सल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से लोन आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। मैं यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना है, इसी वजह से मुझे आपको एक प्रोसेस समझाना था जिससे कि आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी किस तरीके से आप कोटक से यहाँ पर ऑनलाइन पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक कंप्लीट देख लिया है तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने कोटक महिंद्रा बैंक से एक ऑनलाइन इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो देखकर हेल्प मिली है और आपको यहाँ पर कोटक से जो है पर्सनल लोन मिल गया है तो दोस्तों आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कितने अमाउंट का आपको लोन मिला है और कितने टाइम में आपको लोन मिल गया है और कितने अमाउंट का लोन मिल गया है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।